भगवान मोक्ष गए थे। कहाँ गए थे? मोक्ष गए थे। कैसे गए थे और क्यों गए थे? दो प्रश्न आपसे कि भगवान मोक्ष कैसे गए थे और क्यों गए थे। आप यहाँ आए हो ना, क्यों आए हो? प्रवचन सुनने। क्यों आए हो? प्रवचन सुनने, ज्ञान सीखने, है ना। सुबह सुबह मंदिर में क्यों आते हो? दर्शन करने, पूजा करने, भक्ति करने, आराधना करने, है ना। तो आप कहीं भी जाते हो तो उस क्यों का उत्तर आपके पास होता है। नहीं, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो क्यों गए? शादी में गए, जन्म में गए, परण में गए। नहीं, आगे कुछ नहीं बोलूंगी, अब आप समझ गए क्यों गए। हर प्रश्न का उत्तर आपके पास में होता है। तो भगवान मोक्ष गए, क्यों गए? भगवान मोक्ष में क्यों गए? क्या है वहां पर? यहाँ पे माता जी हैं तो इसलिए आप आए हो, मंदिर में भगवान जी हैं इसलिए आप वहां जाते हो, है ना। और रिश्तेदारों के यहाँ रिश्तेदार हैं इसलिए जाते हो। तो मोक्ष में क्या है जो भगवान मोक्ष में गए? सच्चा सुख कहाँ पर है? मोक्ष में है। आप लोग बताइए, भगवान मोक्ष क्यों गए? मैं ये नहीं पूछ रही क्या करके गए, मैं ये पूछ रही क्यों गए। मैं ये पूछ रही हूं भगवान मोक्ष क्यों गए। इन्होंने कहा कि वहां सच्चा सुख है इसलिए गए, ठीक है। अरे बोलिए ना, मोक्ष में सच्चा सुख है इसलिए भगवान मोक्ष में गए। मोक्ष में तो निगोदिया जीव भी रहते हैं। हाँ हाँ, तीनों लोकों में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। तो मोक्ष में निगोदिया जीव भी रहते हैं, तो क्या उन्हें वहां पर सच्चा सुख मिलता है? नहीं मिलता। तो फिर अभी आपने कहा था कि सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए गए। जन्म मरण क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न ये है क्यों गए, क्या करके गए ये नहीं पूछ रही हूं मैं, क्यों गए हैं? अच्छा, वहां पर मोक्ष में अपने स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है जाने के बाद में, पहले नहीं होती है। सोचो सोचो सोचो, अपने स्वभाव की प्राप्ति होती है तो मोक्ष जाते हैं, अथवा मोक्ष गए हैं तो होती है। बोलिए, कुछ तो दिमाग के ताला खोलो अपने, कुछ तो दिमाग के अंदर घुसो। भगवान मोक्ष क्यों गए? सामायिक में क्या करना पड़ता है? यही तो करना पड़ता है, बैठ के अपने से प्रश्न करो और खुद ही उत्तर दो। और जब कुछ दिमाग में ना आए तो लिख लो, जब माता जी के पास जाएंगे तो ये प्रश्न पूछ लेंगे। एक दिन यहाँ पे शंका समाधान कर देंगे, ठीक है। एक दिन शंका समाधान का कार्यक्रम रखेंगे, तो उसमें आप अपनी शंकाएं रखना और मैं उनके उत्तर दे दूंगी। उसमें आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि भगवान मोक्ष क्यों गए। आज ही बता दूं? चलो आज ही बता देती हूं। अग्नि का स्वभाव ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? ऊपर जाना है। गुब्बारा में हवा भरी हो तो कहां जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। अरंड का बीज होता है, जब अरंड का फल टूटता है तो उसका बीज जब उचटता है तो कहां जाता है?
ऊपर की तरफ जाता है। ये सारी चीजें स्वभाव से ऊपर की तरफ जा रही हैं। आपने तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में एक सूत्र पढ़ा, ये मैं जो बोल रही हूं ये अर्थ उसी का ही है। रंड बदग्नि बीज, हाँ वो सूत्र अभी स्मरण नहीं आ रहा, ये उसका ही अर्थ बता रही हूं मैं आपको कि ये सारी चीजें स्वभाव से ऊपर की तरफ जाती हैं। जब हल्की हो जाती हैं तो ऊपर की तरफ जाती हैं, और जब भारी हो जाती हैं तो नीचे की तरफ जाती हैं। जब पाप से भारी हो जाते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं, और पुण्य से थोड़े बहुत हल्के होते हैं तो स्वर्ग आदि मिल जाता है। लेकिन जब कर्मों से रहित हो जाते हैं तो आत्मा इतनी हल्की हो जाती है कि मोक्ष जाना नहीं पड़ता है, स्वभाव से ऊपर की तरफ चली जाती है। मोक्ष गए नहीं है, मतलब जाने में हमें प्रयास करना पड़ रहा है, मोक्ष हुआ है। आज भगवान को मोक्ष हुआ है, यानी भगवान मोक्ष नहीं गए। जैसे हल्की चीज स्वभाव से ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे ही जब आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। अब जो सिद्ध शिला है वो तीन लोक के ऊपर है सबसे, तो हल्के हो गए तो उससे आगे भी जा सकते थे, वहीं जाके क्यों रुक गए? क्योंकि वहां पर जो 3 लोक के अंत में जाके रुक गए, उसका कारण मैं बताती हूं। उसका कारण ये है कि जो तरस नाली है, जो 3 लोक है, यहां पर 6 द्रव्य होते हैं। इसे कहते हैं लोकाकाश। आकाश के 2 भेद हैं, लोकाकाश, अलोकाकाश। लोकाकाश किसे कहते हैं? जहां जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल रहता है, इसे लोकाकाश कहते हैं। और जहां ये नहीं होता है उसे कहते हैं अलोकाकाश। तो वहां केवल अधर्म द्रव्य है। तो जैसे ही भगवान लोक के अंत में जाते हैं तो गति जैसे ही उसके आगे जाएंगे तो रुक गए, क्योंकि अधर्म द्रव्य आ गया। और यहाँ 6 द्रव्य हैं, तो इसीलिए भगवान वहां रहते हैं। अब वो भगवान वहां रहते हैं तो सिद्ध कितने हो गए? अनंत अनंत। जगह कितनी है? 2.5 दीप। जो सिद्ध शिला का वो है 5 पैताला बोलते ना, उसमें सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है ना। 2.5 दीप 45 लाख योजन का है, और सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है। और एक जो स्वर्ग का ऋजु विमान है वो 45 लाख योजन का है। एक नरक की पृथ्वी 45 लाख योजन की है। ऐसी 5 चीजें 45 लाख योजन की हैं। तो जो सिद्ध शिला है वो 45 लाख योजन की है। तो मोक्ष कहाँ से जाते हैं? 2.5 दीप से जाते हैं। जम्बूदीप, धात्की खंड और आधा पुष्कर दीप, ये 2.5 दीप हो गया। एक जम्बूदीप, एक धात्की खंड और आधा पुष्कर दीप। 1, 2 और आधा 2.5। 2.5 दीप में कर्म भूमियां हैं और मनुष्य इसके अंदर ही रहते हैं। इसके बाहर मनुष्य ना जा सकते हैं और ना वहां पर जन्म लेते हैं। तो इसे कहते हैं मनुष्य लोक। किसको कहते हैं मनुष्य लोक? 2.5 दीप को। तो जो स्वर्ग है, मोक्ष है, वो भी 45 लाख योजन का है। अब जैसे ही मोक्ष जाते हैं तो बिल्कुल सीधे जाते हैं, बिल्कुल सीधे, एकदम सीधे। और अनंतानंत जीव मोक्ष जा चुके हैं। कितने? अनंतानंत जीव मोक्ष जा चुके हैं, अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं। तो अब वहां पर जगह तो कम पड़नी चाहिए ना। अरे बोलिए ना, 2.5 दीप इतना सा, और रहने वाले अनंत अनंत, तो कैसे रहते होंगे भाई? जहां पुद्गल है ना वहां जगह चाहिए। जैसे एक लाइट आपने जलाई तो प्रकाश कहाँ हुआ? कमरे में।
अब उसी कमरे में दूसरी लाइट जलाओ, अरे बोलिए ना, अब उसी कमरे में तीसरी लाइट जलाओ, उसी में चौथी लाइट जलाओ, उसी में पांचवी जलाओ, 50 लाइट जला दो। एक लाइट का प्रकाश दूसरे लाइट के प्रकाश को बाधा डाल रहा है क्या? नहीं डाल रहा ना। ये तो पुद्गल है। और जब आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है तो फिर सूक्ष्म हो जाती है। एक गुण है ना सूक्ष्मत्व, 8 गुणों में एक गुण है भगवान का, सिद्ध भगवान का, सूक्ष्मत्व। इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि फिर कोई बाधा नहीं पहुंचती। एक माही नेक राजे, नेक माही अनेक नो, और एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। यानी एक सिद्ध के अंदर अनंतानंत सिद्ध भी रहे तो भी बाधा नहीं आती है। सब अपने अपने सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो धरती के प्राणी हैं वो पैरों से सब बराबर हैं। क्या? पैरों से, जमीन में हो ना, जमीन का आधार लिए हो ना, तो पैरों से सब बराबर है। और जो मोक्ष में है वो सिर से सब बराबर है।